तो हेलो गाइस, एक आपके लिए बहुत अच्छा एक सोर्स कोड लेकर के मैं आया हूँ। इसको दुकानदार भाई लोग भी यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा कि जब कोई आप बिल बुक ऑनलाइन परचेज करते हैं तो उसका आपको मंथली सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है। आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो बहुत सारा वेबसाइट है जो आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और दुकानदार भाई उनको पता नहीं होता है कैसे कि वेबसाइट बनाते कैसे हैं। तो बहुत कम खर्च में आप अपने लिए खुद का एक ऐसा वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं जिसपे आपका खुद का अपना कंट्रोल रहेगा। आपको जब भी मन करता है, जैसे ही मन करता है, आप उसको फुल कंट्रोल कर सकते हो। एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है। वन टाइम आप इसको इन्वेस्ट करोगे और लाइफ टाइम के लिए आप इसको यूज करोगे। सिर्फ एक काम के लिए नहीं, बहुत सारे काम आप इसको चाहो तो इसको आप यूज कर सकते हो। तो ये हमारा एक बिल बुक का एक वेबसाइट है जिसपे आप जीएसटी का सारा बिल वगैरह जो है आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। ये इसका सेक्शन है, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कैसे कैसे इस पे बिलिंग होगा और कैसे कैसे ये काम करेगा। इसका ये देखिए एडमिन पैनल है, जो कि एडमिन पैनल से आप सारा कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। जितने भी यूजर वगैरह देखने हैं आप वो कर सकते हैं। दो तरीके से लोग इसको यूज कर सकते हैं। एक दुकानदार भाई भी इसको यूज कर सकते हैं फिर खुद के लिए, अगर कोई डेवलपर है जिनको रीसेल करना होता है तो वो भी चाहे तो इसको आप ले करके आप इसको यूज कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसा क्लाइंट हो जो कि चाहता हो कि हम मैं खुद भी इस तरीके का वेबसाइट लॉन्च करके मार्केट में, जैसे इस तरीके से ये लोग लॉन्च करके पैसा कमा रहे हैं, तो उस तरीके से खुद भी चाहते हो आप अपना लॉन्च करना, तो वो भी आप इसमें कर सकते हो। तीनों प्लेटफॉर्म के लिए बहुत परफेक्ट ये कोड है जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा रिव्यू देता हूँ इस वेबसाइट में आपको क्या क्या मिलने वाला है बिलबुक वाले वेबसाइट में, और क्या क्या नहीं मिलने वाला है। नहीं मिलने वाला ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपको मैंने सब कुछ ऐड कर दिया है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहला यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इनवॉइस क्रिएट करने के लिए, जो कि जीएसटी इनवॉइस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमें कैलकुलेटर दे दिया है। रेफरल प्रोग्राम है, सब्सक्रिप्शन के लिए भी हमने डाल रखा है। डैशबोर्ड आपका यहाँ पे सामने में दिख रहा है। थीम भी है, जिस थीम पे चाहोगे उसको यूज करोगे। सेल, परचेस, रिपोर्ट, कैश बैंक, नीचे जाएंगे ई इनवॉइस, ऑटोमेटिक बिल, एक्सपेंसिव, पॉज बिलिंग, स्टाफ को मैनेज करना, अटेंडेंस लेना, मैनेज यूजर, ऑनलाइन, ये सारा कुछ हमने यहाँ पर डाल रखा है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारा कुछ दिखाता जाता हूँ क्या करके। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेटर है। अगर आप कोई कैलकुलेटर करना चाहते हैं तो फटाफट आप यहाँ से इसको कैलकुलेट आप कर सकते हैं। इसी तरीके का कैलकुलेटर का कोई ज़रूरत नहीं है। एक फीचर हमने यहाँ पे ये ऐड किया है, रेफरल का प्रोग्रामिंग कोई है अगर चाहते हैं किसी को रेफरल करना, तो यहाँ से आप रेफरल भी करवा सकते हैं, जिससे कि आप खुद पे अपना बेनिफिट उठा सकते हैं। ये उनके लिए है जो सिर्फ अपना वेबसाइट लॉन्च करना चाहते हैं ना, ये दुकानदार भाई इसको यूज नहीं कर सकते हैं। दुकानदार भाई सिर्फ इसको यूज करेंगे अपना इनवॉइस बनाने के लिए, इन्वेंट्री लेने के लिए, सेल परचेस के लिए, और जो भी उनके काम का वो एक बार देख लेंगे, उनको यूज करना आप कर सकते हैं। चलिए थीम में हम लोग देखते हैं। थीम में देखिए यहाँ पे हमने लगभग 6 थीम जो है यहाँ पे ऐड कर रखा है, जो कि थीम आप किसी भी थीम पे चाहो तो अपना बिल जनरेट कर सकते हो। चाहे ई वे बिल हो गया या फिर ई बिल अगर आपको सेंड करना है उसको कर सकते हो। नॉर्मल बिल चाहिए तो यहाँ पे नॉर्मल बिल भी हमें ऐड कर रखा है, बिना कलर का, ये ब्लैक एंड व्हाइट है। इसमें से कोई एक मैं ले लेता हूँ। चलो मैं एक पर्पल वाला उठा लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ सिलेक्ट। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, आप उसका प्रीव्यू देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका प्रीव्यू आ चुका है। अब जब मैं जीएसटी का बिल जब क्रिएट करूंगा तो आप देखेंगे कि आपका बिल जो है यहाँ पे इसी कलर में दिख रहा है। तो अभी मैं पहले रिव्यू करवा देता हूँ, उसके बाद मैं बिल क्रिएट करूंगा। यहाँ पे सेल परचेस से रिलेटेड है कि कितना भी सेल आपका हुआ है, कितना सेल नहीं हुआ है। मान लो कि ये बंदा आपका सेल पे गया है, इसको व्यू करना है तो आप यहाँ पे इसका टोटल देख सकते हो कि क्या क्या इसके पास गया है, किस तरीके का इसका बिल है, क्या सेल हुआ है। डायरेक्ट आप इसको यहाँ से भी चेक कर सकते हो। बाय मिस्टेक कोई बिल जनरेट हो जाता है तो यहाँ से इसको आप डिलीट करके आप हटा भी सकते हो। नया बिल जनरेट करना है उसी के अगेंस्ट में, तो यहाँ से वापस से क्रिएट करके करोगे तो उसका कंप्लीट डाटा जो है आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। कोटेशन एंड एस्टिमेट की हम लोग बात कर लेते हैं। इसके बाद फिर नीचे पेमेंट का है, इस पे देख लेते हैं। अब नीचे में अगर हम लोग आए तो परचेस के लिए देख लेते हैं। परचेस में है कि रिकॉर्ड न्यू परचेस, आपने क्या परचेस किया है उसका भी रिकॉर्ड जो है आप रिकॉर्ड भी यहाँ पे लेकर के रख सकते हो। इसके बाद रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो जो भी आपके पूरे मंथ में जो भी सेल आउट हुआ है, या फिर डेली का ले लो, वीकली का ले लो, मंथली ले लो, ईयरली ले लो, या कस्टम रेंज कर दो, यानी कि 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक देखना है, तो पूरा चीज जो है आप यहाँ पे उसको फिल्टर करके आप सिंपल तरीके से आप देख सकते हो। टोटल रेवेन्यू कितना है यहाँ पे आपको डेट वाइज है वो सारा कुछ यहाँ पे दिख जाएगा।
यहाँ पे हमने अभी क्या किया है कि इसको हमने ऐड किया था और यहाँ पे देखो हमारा रिकॉर्ड जो है आ रहा है। अब मान लो कि अगर आपका जीएसटी है, अगर आप जीएसटी पेमेंट वगैरह लेन देन करते हो या फिर अपना टैक्स फाइल वगैरह करते हो, तो उसमें आपको क्या मिलेगा अपने सीए को देने के लिए, क्योंकि उनको तो रिकॉर्ड चाहिए होता है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट फाइल मिलेगा, आप ये फाइल डाउनलोड करके अपने सीईओ को दे दोगे तो इसी तरीके से आपका जो भी फाइल करना होता है वो इसमें फाइल भी कर लेंगे। पीडीएफ है, यहाँ पे पीडीएफ में भी हमने दे रखा है कि अगर पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के थ्रू भी काम अपना करना चाहते हो तो कर सकते हो। दोनों ऑप्शन हमने यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद फिर नीचे चलते हैं, यहाँ पे कैश बैंक है, ई बिल है, ऑटोमेटिक बिल है। एक्सपेंसिव की अगर हम लोग बात करें तो जो भी आपको मंथली एक्सपेंसिव है आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ सारा कैटेगरीज वगैरह दिया हुआ है, आपने सैलरी में कितना खर्च किया, मार्केटिंग में कितना खर्च किया, ट्रैवलिंग में कितना खर्च किया, स्टेशनरी कितने का है, मंथ बाय मंथ जो है यहाँ पे आप उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। कोई कैटेगरीज अगर यहाँ पे नहीं है तो आप कैटेगरीज यहाँ से क्रिएट करके भी अपना कैटेगरीज आप रख सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टाफ एंड अटेंडेंस पेरोल की। तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या है कि आपका कोई भी स्टाफ है, जैसे मान लो कोई स्टाफ आपने रखा है, मान लो कि आपने एक पप्पू नाम से एक स्टाफ रखा है। अब पप्पू क्या काम करता है, पप्पू है यहाँ पे स्टाफ है। कौन सा स्टाफ है, मान लो कि एक्स स्टाफ है या फिर जो भी हो, दो डेजिग्नेशन आपको देना है, आप दे दो। यहाँ पे डालने के बाद उसका फ़ोन नंबर डालना है, फ़ोन नंबर डाल दो। आपने उसको कितनी सैलरी पे रखा है, मान लो कि आपने उसको 5,000 की सैलरी पे रखा है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे क्या है वो डाल करके यहाँ पे आप ऐड करोगे तो वो आपका यहाँ पे मंथली सैलरी के साथ में यहाँ पे आपका आ जाएगा। अब इसमें से जितना भी स्टाफ आपने एंट्री डाल दिया है, आप उसका अटेंडेंस अगर मान लो आपको अपसेंट प्रेजेंट लगाना है, मान लो कि यहाँ पे ये है, इसका आपको प्रेजेंट लगाना है, किस डेट का प्रेजेंट लगाना है। तो आज 31 तारीख है, तो यहाँ पे देखो 31 तारीख को दिख रहा है, कितने बजे बंदा आया है, कितने बजे जाता है, वो सारा कुछ यहाँ मेंशन कर सकते हो। कुछ मार्किंग देना है तो मार्किंग देकर यहाँ पे अटेंडेंस कर सकते हो। यहाँ जैसे डालोगे यहाँ पे बंदा जो है वो आपका प्रेजेंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये ऑप्शन भी यहाँ पे डाल रखा है। बाकी यहाँ पे मैनेज ऑर्डर, ऑनलाइन ऑर्डर, यहाँ पे एसएमएस के लिए भी हमने डाल रखा है कि अगर मान लो कि आपका कोई यूज़र है, कोई क्लाइंट है आपका, उसको आप पेमेंट रिमाइंडर देना चाहते हो तो पेमेंट रिमाइंडर भी यहाँ दे सकते हो। इनवॉइस सेंड करना चाहते हो तो इनवॉइस भी सेंड कर सकते हो। कुछ स्पेशल ऑफर के लिए अगर देना चाहते हो तो यहाँ स्पेशल ऑफर डाल सकते हो। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालना है, यहाँ पे बस आपको सेंड एसएमएस नाउ पे क्लिक कर देना है और वो मैसेज जो है आपके क्लाइंट पे चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो उसका प्रीव्यू भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी प्रीव्यू आपको देखो दिख रहा होगा। यहाँ पे हमने ये भी फीचर ऐड कर रखा है, मतलब एक वेबसाइट में हमने सारा कुछ ऐड किया है जो कि एक यूजर को जरूरत पड़ती है शुरू से लेकर के अंत तक की। अब हम लोग यहाँ पे बिजनेस की बात कर लेते हैं, सेटिंग की बात कर लेते हैं। आपका बिजनेस जिस नाम से है, जिस नाम पे आपका प्रिंट होगा, यानी कि आपका इनवॉइस पे प्रिंट होगा, वो चीज़ हम लोग को यहाँ पे सेटिंग करना होता है। तो उसको हम लोग मान लो कि अगर आपका कोई प्रिंटिंग हब है तो यहाँ पे प्रिंटिंग हब हमने डाला, फ़ोन नंबर डाल दिया, अपना जो भी ईमेल आईडी है वो डाल दिया, वेबसाइट जो भी है डाल दिया, एड्रेस जो डालना डाल दो। यहाँ पे अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ GS10 जो भी है, ऐसे मैंने भी सिंपल से लिख दिया। अपना पैन नंबर डालना है, पैन नंबर डाल दो, यहाँ पे कर दो इसको सेव। हमारा डाटा जो है वो सेव हो चुका है। इधर का हमने आपको सारा कुछ दिखा दिया। कुछ भी अगर ऐसा चीज़ देखना हो, समझना हो, कुछ ऐड करवाना हो कि नहीं इसमें मुझे ये भी चीज़ चाहिए, तो वो हम लोग इमीडिएटली ऐड करके आपको दे देते हैं। जो आपके बेनिफिट के लिए होगा वो हम लोग कर देते हैं। यहाँ तक आपने सब कुछ देख लिया। अब हम लोग चलते हैं इनवॉइस क्रिएट करने के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनवॉइस क्रिएट हो रहा है या नहीं, कैलकुलेशन हमारा सही हो रहा है कि नहीं। तो ये हमारा क्रिएट इनवॉइस का यहाँ पे ऑप्शन है। अब हमने एक पार्टी को हम लोग ऐड करते हैं। तो मान लो कि मैं एक पार्टी ऐड कर रहा हूँ, राज कुमार गुप्ता। यहाँ पे मैंने ऐड किया, उसका फ़ोन नंबर जो भी है आप डाल दो, ठीक है। मैंने XYZ डाल दिया। यहाँ पे GST नंबर, अगर मान लो उसका GST नंबर है तो वो भी आप डाल सकते हो। मान लो कि मैं एक कोई सा भी कुछ भी एक डाल देता हूँ। एड्रेस डालना है, एड्रेस डाल दो, यहाँ पे कर दो इसको अप्लाई। तो देखो जो GST नंबर हमने डाला था क्लाइंट का वो यहाँ पे शो कर रहा है, जो नाम डाला था वो नाम आ रहा है, फ़ोन नंबर जो डाला था, एड्रेस पे अगर मैं डालता हूँ तो यहाँ पे हमारा एड्रेस भी आ जाता है। अब यहाँ पे हम लोग सामान का, जो भी सामान आप सेल करते हैं वो हम लोग डालते हैं। मान लो कि मैंने एक बैनर बनाया है, उसका प्राइस इतना साइज का है, HSN कोड जो डालना है डाल दो, उसका MRP जो है
वो आप डाल दो। मान लो कि 500 रुपये मैंने डाला, कितना मैंने पीस बनाया, 2 पीस। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसका प्राइस का आ रहा है 1000 रुपये। यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं उसका डिस्काउंट। डिस्काउंट आपको कितना देना है, मान लो कि आपने 30 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे चला गया। यहाँ परसेंटेज में भी डिस्काउंट आप देना चाहोगे तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी ऐड हो जाता है। अभी हमारा यहाँ पे 30 रुपये का हमने डिस्काउंट दिया और यहाँ पे हमारा टोटल ये चीज़ आ रहा है। टोटल कितने का था, इतने का था। टैक्स पे हमने अभी 0 रखा है। मान लो कि टैक्स आपका 9% जाता है, तो चलो मैं यहाँ पे 9% कर देता हूँ। तो ये हमारा टैक्स यहाँ पे 9% ऐड हो गया। जितना भी टैक्स आपका होता है वो आप लोग अपना समझ लेना, देख लेना कि कैसे टैक्स का होता है, वो आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हो। ये हमने इसको यहाँ पे इसलिए डाल रखा है क्योंकि समय समय पर टैक्स वाला सारा सीन जो है ना, वो कभी चेंज होता है, कभी इसमें कम होता है, उसमें ज़्यादा होता है, इसलिए हमने इसको मैनुअल डाल दिया। तो आप मैनुअल पे ही डाल करके अपना उसको यूज़ कर सकते हो। देखो उसका सारा ओवरऑल कैलकुलेशन जो है हमको टैक्स के साथ तो यहाँ पे दिख रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मार्क एज पेड पे अगर है तो यहाँ पे मार्क एज पेड करेंगे तो यहाँ पे हमारा मार्किंग पेड पे दिखेगा। कैश में मिला है, यूपीआई में मिला है, कार्ड है, ट्रांसपेमेंट है। मार्किंग करने के लिए आप यहाँ डाल सकते हो। मान लो मैंने यूपीआई डाल दिया, अब मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे सेव। देखो जैसे ही मैंने सेव किया, अभी क्या है कि यहाँ पे हमारा जो भी प्रिंटिंग हब का है यहाँ पे आ गया, इसका हमारा यहाँ पे भी आ गया। पेड हमने किया था, यहाँ पे देखो पेड आ गया, ओरिजिनल यहाँ पे ये भी आ गया। जीएसटी नंबर जो हमने पार्टी का डाला था वो आपको यहाँ पे सारा कुछ दिख रहा है, उसका आपका यहाँ पे भी डिटेल आ जा रहा है। नीचे अगर हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपका सारा बैंक अकाउंट का डिटेल वगैरह जो है वो सब कुछ यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे सब कुछ हमने कोशिश किया है डालने का। कुछ भी चीज़ अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं इसमें हमें कुछ और भी ऐड करना है तो आप डाल सकते हैं, यहाँ पे आप उसको लेकर के यूज़ आप कर सकते हैं। तो जिनको भी ये सोर्स कोड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। चाहे वेब डेवलपर हो, कोई लॉन्चर हो या फिर कोई दुकानदार हो, बहुत चीपेस्ट प्राइस पे हम लोग आपको बना करके देने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। देखो यहाँ पे एडमिन की हम लोग बात करें तो देखो यहाँ पे एडमिन में हमने सारा कुछ दे रखा है। एडमिन से रिलेटेड आपको यहाँ पे जो भी चीज़ चेंजेस करवाने हैं आप चेंज करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी अपने कंपनी का नाम रखना है, जो भी आपका कंपनी है वो नाम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम अगर जीएसटी नंबर डालते हैं, डालने के बाद एक बार यहाँ पे हम लोग सेव कर देते हैं। बाद में जब आप बिल बनाओगे ना तो यहाँ पे भी आपका जीएसटी नंबर जो है वो शो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मैंने जीएसटी नंबर अपडेट नहीं किया था इसलिए वहाँ पे वो शो नहीं हुआ। यहाँ पे मैंने जो अपडेट किया था आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वही चीज़ आया है। जीएसटी नंबर डाल देंगे तो आपका जीएसटी नंबर भी वहाँ पे ऐड होने लगेगा। पेमेंट की अगर हम लोग बात करें तो पेमेंट लेन देन आपको जो करना है, आप अगर इससे भी चाहोगे, अगर मान लो कि आप एक लॉन्च करना चाहते हो वेबसाइट, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे फीचर डाल रखा है कि आपका पेमेंट करने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ पे यूपीआई डाल सकते हैं, क्यूआर कोड डाल सकते हैं, सेव करेंगे। जो भी आपका सब्सक्रिप्शन होगा वो डायरेक्ट आपको इसी पेज पे दिख जाएगा, कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे ही दिख जाएगा। तो यहाँ से आप एक्सेप्ट कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो, जो करना आप कर सकते हो। कितने यूज़र आए वो आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा। सब्सक्रिप्शन में क्या क्या है, सब्सक्रिप्शन में चलो सब्सक्रिप्शन वाला भी दिखा देते हैं आपको हम। फीचर्स में देख लो, कोई बंदा अगर है जैसे जो वेबसाइट लॉन्च कर रहा है ना, अब ये बात उनके लिए मैं कह रहा हूँ, और जो दुकानदार लॉन्च करना चाहते हैं उनको तो मेन यूजर में ही सब कुछ मिल जाएगा, उनको एडमिन से ज़्यादा आई थिंक यूज़ नहीं पड़ेगा। अगर पड़ेगा तो वो हम लोग हेल्प कर देंगे। अगर मान लो कि आप खुद का वेबसाइट अगर ऐसा लॉन्च करना चाहोगे तो यहाँ पे हमने सारा फीचर्स दे रखा है। जो बंदा प्रीमियम का होगा आप यहाँ पे दो, और जो प्रीमियम का नहीं होगा यहाँ से डिसेबल कर दो। ये सारा फीचर्स है सब्सक्रिप्शन में, चूँकि ये सब चीज़ मैंडेटरी होता है कि फ्री वाले में क्या क्या मिल रहा है और पेड वाले में क्या क्या मिल रहा है, तो वो हमने यहाँ पे दे रखा है। आप इसको भी देख करके यूज़ कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन प्लान, जो भी प्लान आप लॉन्च करना चाहते हो यहाँ पे उस प्लान को आप यहाँ पे डालोगे। सारा प्लान आपका यहाँ पे दिया हुआ है। इस प्लान को आपको मंथ के साथ, ईयर के साथ, लाइफ टाइम के साथ में यहाँ पे हमने दे रखा है। आप उसको यूज़ करोगे। जो भी टैगलाइन यहाँ पे देना है आप यहाँ पे टैगलाइन भी दे सकते हो। डिस्काउंट देना तो डिस्काउंट दे दो, आपकी मर्जी। और उसके बाद फिर और हमने क्या डाला है, लोगो एंड ब्रांडिंग। यहाँ पे लोगो एंड ब्रांडिंग डाला है कि जो भी आपको अपना नाम रखना है आप यहाँ पे डाल सकते हो। पेमेंट का क्यूआर कोड भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। बैंक डिटेल भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। ओवरऑल हमने देखो कोशिश किया है कि हर एक चीज़ इसमें डाला जाए जिससे आपको यूज़र को भी, यानी कि यूज़र बोले तो दुकानदार भाई को भी बेनिफिट हो जाए। जो बंदा रीसेल करना चाहता है उसको भी कोई मेहनत ना करना पड़े। अगर कोई बंदा खुद से इसको लॉन्च करना चाहता है तो आप वो भी काम
कर सकते हैं। तो ओवरऑल सब कुछ हमने ऐड कर दिया है। अगर ये वेबसाइट आपको चाहिए, ये सोर्स कोड आपको चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत चीपेस्ट प्राइस में आपके लिए हम लोग ये बना करके देने वाले हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।